आदमी खत्म हो गया, बेटा हमें परेशान करता है। अच्छा। जमीन जायदाद थी सब लिखवा ली, अब हमें कोई पर भी नहीं है, तो हम टेंशन में इतने आ गए। जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली उन्होंने सब? ओके। कैसे करवाई उन्होंने? चलो जो करो, जो ना उठा लगाओ फलाने जगह, चलो तो ये हमें जाना पड़े, करवा रहे हैं। हमने कर दे के खुशी से, एक बेटा है, खुशी से ही कर देंगे। हमें परेशान कर रहा है। बाहर निकाल दिया था सर इनके लिए, घर से बाहर निकाल दिया। मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी बेटी है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये महिला हमारे साथ जो बैठी है यहाँ पे, इनके बेटों द्वारा इनको निकाल दिया गया और इनकी जो जायदाद थी वो अपने नाम करवा ली गई। ये बच्ची जो यहाँ बैठी है इनके साथ में, ये इनको रोड पे मिली थी, कहाँ मिली थी आपको? ये सर लोगों से पता चला था कि मतलब उनके लिए घर से निकाल दिया गया है, तो हम लोगों ने हेल्प करी उनकी, यहाँ पे लाए सर। शेयर एंड केयर में आप लेके आए इनको? शेयर एंड केयर सेंटर में लेकर आए सर, उनकी मदद की, जो भी परेशानी है सर उसका समाधान निकाला, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है सर। घर में भी मतलब कि एक लड़की है मेरी सर। लड़की साथ में है, अलग है? नहीं है, बस ससुराल है। अच्छा। भाई बुला नहीं रहा, 4 साल हुए भाई की टेंशन में बीमार हो। अच्छा। उनके पास जाने भी नहीं देते इनके लिए, और मिलने भी नहीं देते सर। तो सोहेल जी क्या कर रहे हैं इनके लिए अभी आप? ये हमारी सेंटर की खुशनसीबी है कि हमारे सेंटर के जितना भी स्टाफ है सब इन चीज़ों में हमदर्दी, इंसानियत, और बच्चों को भी यही ट्रेनिंग दी जा रही है। ये हमारे शेयर एंड केयर के टीचर हैं, नई अपॉइंट हैं, इनमें भी बहुत अच्छा जज्बा है जो इनको पता चला और ये इन बुजुर्ग को लेके आई। तो मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं कि इस किस्म के कामों में आगे आ रहे हैं, जो एक इंसानियत का सबसे पहला फर्ज होता है। तो इस किस्म के मेरे पास कई यहाँ बेवाएं और बीमार और बेसहारा लोग हैं, जिसको आप लोगों के डोनेशन के जरिए हमने एक किचन शुरू करा, एक छोटा सा किचन जिसमें 8-10 लोगों को हम यहाँ खाना खिलाते हैं, जो जैसा कि आपको बताया बच्चे जो है उन बुजुर्गों को खाना खिलाते हैं जो बेवाएं या इस किस्म के परेशान हालात हैं, जिसमें बच्चों में भी जज्बा आता है, और कुछ हम लोगों को घर पर टिफिन भी भेजते हैं। तो ऐसे हमारे पास कई लोग हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारा बहुत खुशनसीबी है कि हम ऐसे लोगों को अपनाएं और इनकी खिदमत करें। तो आप सब डोनर्स का हमें साथ चाहिए होगा। वैसे तो ये बहुत गलत काम है, क्योंकि तरबियत शायद नहीं मिल पाई है, गलत रास्तों में है जो अपने बुजुर्गों को इस तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, वो अपने अमल कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना अमल पेश करना चाहिए कि उन लोगों के साथ इंसानियत, हमदर्दी। तो हमें कहना ये है कि हम इनको यहाँ शेयर एंड केयर के सेंटर में रखते हैं। ऐसे 2-3 लोग और हैं, और इसके लिए जो खर्च होता है तो हम आप डोनर से ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप डोनर से पूरा कराते हैं। अभी जो हमने किचन शुरू करा है इसमें बेवाओं और इस किस्म के जरूरतमंद लोगों के लिए, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अगर इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आके खुद देख सकते हैं। आप जो इनके लिए ग्रॉसरी देना चाहें या जो कुछ चीज मदद करना चाहें कर सकते हैं। अगर शेयर एंड केयर के जरिए मदद करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल जो है अकाउंट की और मोबाइल नंबर की, आप उसके जरिए कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है आपको कुछ बीमारियां भी हैं या? ब्लड प्रेशर भी है, उस समय खांसी भी चल रही है। तो दवा वगैरह कहाँ से ले रही हैं अभी आप ब्लड प्रेशर अब की? हमने त्योंदा से लाई थी, त्योंदा इलाज करवाया था सरकारी में। जी सोहेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, जो भी आपने पूछा था मुझसे कि आप में ये कैसे जज्बा आया, क्या आया, तो मैं अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 1984 से ये काम कर रहा हूँ। गेस्ट एचडी में भी करा मैंने काम, और काफी कुछ मेरा जज्बा है जो इन चीजों में काम करूँ। जी, तो इसके अलावा भी कुछ काम है या वेलफेयर के ही काम चल रहे हैं अभी? मैं एक इंजीनियरिंग सेंटर एम्प्लॉय था, इंजीनियरिंग कॉलेज का मैनेट जो कहलाता है, वहाँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट क्लास 2 ऑफिसर था, लेकिन 9 साल पहले मैंने उसे रिजाइन करा है। और अब राउंड द क्लॉक मेरी कोशिश ये रहती है कि अल्लाह मुझे ये काम में जरिया बनाए रखे। तो मेरा पूरा काम अब यही है कि लगातार इन्हीं कामों में रहता हूँ। और वाइफ जो है बुटीक चलाती हैं, और उनका मेरी फैमिली का काफी कुछ सपोर्ट है इस काम के अंदर, जिसकी वजह से मैं लगातार इन कामों में लगा हुआ हूँ। तो ये थे हमारे साथ शेयर एंड केयर के सोहेल हसन जी, जो 1984 से सोशल वर्क कर रहा है। और ऐसी कई बेवा महिलाओं का आपने देखा यहाँ पे, कई ऐसी बेसहारा लेडीज़ को भी देखा जिनके परिवार में कोई नहीं बचा है, और उनकी मदद यहाँ से हो रही है। राशन के किट्स जाते हैं, सब्जियाँ जाती हैं। ऐसे ही बच्चों को तालीम और तरबियत दोनों दी जा रही है। तालीम से ज़्यादा आज हम देखते हैं तरबियत की ज़रूरत है। जिस तरह का माहौल चल रहा है, जैसे ये महिला हमारे साथ हैं, कि इनके बच्चों को हो सकता है तालीम तो मिली मगर तरबियत नहीं मिल पाई, तो ये आज हमारे सामने बैठी हैं।
ये एक बड़ा एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए, वो देखें, अपने माँ बाप से प्यार करें। और यहाँ पे जो एक हमें बड़ा अच्छा मंजर देखने को मिला है कि बच्चों के हाथों से बड़ों को खाना खिलवाया जा रहा है, तो यकीनन बहुत अच्छी पहल है। और ये जो लेडी हमारे साथ है, इनकी एज अप्रॉक्स 80 ईयर्स होगी। तो ऐसी कई महिलाएं हैं, एक ही महिला नहीं है। तो आप इन लोगों की मदद करें, जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं मदद पहुंचाएं इन तक। और तो ये आपने देखा शेयर एंड केयर की जो सोसाइटी है, सोहेल हसन साहब जो काम कर रहे हैं राहतगढ़ और हैदरगढ़ के अंदर। अभी हम 2 ही जगह पे आ पाए, तो ये पूरी स्टोरी आपने देखी, सुनी, समझी। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इनसे जुड़े हैं, क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से तालीम, तरबियत, मेडिकल सर्विसेज, तमाम तरह की सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही हैं। तो मैं न्यूज़ मोहल्ला से फैज़ुद्दीन खान, बने रहे हमारे चैनल पे। इस तरह की हम खबरें आपको और भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि सोहेल भाई तो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे, और 4-4 बच्चे एक पलंग पे हैं। अब आप तरस खाते हैं उन लोगों पे जो फुटपाथ पे सो रहे होते हैं और जानबूझ के सोते हैं, मगर यहाँ देखिए कि किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर होती है। कुछ टाइम पहले जब हम यहाँ आए थे तो पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ था, और 5 बच्चों के साथ उनकी माँ इस जगह पे इस पलंग के ऊपर थी, और पलंग के पाए भी डूबे हुए थे। ये लोग कहीं किसी के पास घर के बाहर निकलते नहीं है मांगने के लिए। हम लोग खुद चेक करते हैं रातों को आकर यहाँ। तो ये जो अभी ओढ़े हुए हैं, ये भी आप ही लोगों के डोनेशन के जरिए जो दिया गया था वो ओढ़े हुए हैं। तो इस किस्म के लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अपने आप ज़कातों को या अपने डोनेशन को बहुत ही संभाल के खर्च करें। खुद आप उस पर खर्च करें, जरूरी नहीं है कि आप हम लोगों को मतलब इतना दिखाया जा रहा है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि फुटपाथों पे बांटा जा रहा है। मतलब किस तरह से लोग समझ में आएगा लोगों को, जज्बात में ना आए। जी। और अपने मेहनत के पैसों को बहुत सोच समझ के हम लोग आपको जगहें बताएंगे, आप इसे क्रॉस वेरीफाई करें। अच्छा, आपके पास ऐसे चयनित और भी जगहें होंगी, और भी घर होंगे? बहुत ज्यादा, मेरे पास तकरीबन 200-250 तो ऐसी जगहें हैं यहाँ पे। मरीज हैं तकरीबन 150-200 के करीब जो क्रिटिकल किस्म के हैं। ये कोई भी एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो घरों के बाहर कभी मांगने के लिए निकलते हों। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिस तरह से हम सोहेल जी के साथ पूरे इस टूर पे हैं। और तकरीबन आप 30 से 40 मिनट का वीडियो देख चुके होंगे अभी तक, क्योंकि वीडियो में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पे कि हम भी कितना लंबा वीडियो चलाएंगे। तो आप देखिए, और सोहेल हसन जी का नंबर जो स्क्रीन पे है उस पर आप कांटेक्ट करें तो आप बिल्कुल रूबरू मिल सकते हैं और आके देख भी सकते हैं। भोपाल से कितने किलोमीटर दूर हैं अभी हम? ये 130 किलोमीटर के करीब है। 130 किलोमीटर। अभी जो अपन पहले होके आए हैं वो 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। तो चलिए, ये फिर मैं इस घर का भी आपको बाहर का एरिया दिखाता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि हम कैसी जगह पे हैं। अभी यहाँ से हमें ये झुक के निकलना पड़ेगा, और आप बाहर का आलम देखिए। तो ये निकलेंगे बाहर सोहेल भाई, अब देखिए ये झुक के आना पड़ता है यहाँ पे। तो अब इन लोगों के भरा हुआ था ये। जी हाँ, तो ये देखिए आप, ये बरसात में पूरा भरा है, खुला एरिया है, इस तरह का कच्चे मकान है। तो ऐसे लोगों की मदद करें, ज़्यादा बेहतर है। एक घर में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और ये जो हम लोग ने एक मुहिम चलाई थी फुटपाथों पे जो कंबल बांटे जा रहे थे, हमने कहा था कि घरों में तलाश करके दें। तो ये देखिए आप, चलो बताइए जी। ये हैदरगढ़ के अंदर हम लोग मौजूद हैं, और रात का तकरीबन 10 बज रहा है। हम लोग क्या है, घरों के अंदर जाते हैं, एकदम जाते हैं किसी को बगैर बताए हुए, और जाके उनके हालात देखते हैं, उनके किचन के डब्बे या सामान देखते हैं। उसके बाद जो है हम मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारा स्टाफ भी है साथ में, शमा मैडम ये पूरी जगहों पे बताती हैं, साथ आती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आप ही लोगों के डोनेशन के जरिए गर्म कपड़े इन लोगों को दिए गए हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मतलब ये तलाश करके ही पहुंचा रहे हैं। बहुत बेहतर जरूरी ऑप्शन नजर आता है जिस बनस्बत फुटपाथ पे देने से। तो यहाँ पे ये इतना ही बड़ा घर है। किचन के हाल जो है, ये अभी जो राशन के किट ये दिए गए, जी हाँ, तो इन्होंने थोड़ा बहुत ये रखा है, वरना बीमार रहते हैं ये भी, और थोड़ा बहुत बीड़ी बना लेते हैं। कितने बच्चे हैं ये? हाँ, अरे रिकॉर्ड हो कितने? जाता है। 5 बच्चे हैं जी। तो ये ग्रोसरी का सामान भी जो है आप ही डोनर्स के जरिए इन लोगों को दिया गया, और अभी जो सब्जियां पहुंचाई गई हैं वो इन लोगों को दी जाती हैं।
तो ये जो कुछ काम होते हैं ये आप डोनर्स के होते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप डोनर्स का जो उन्होंने हमारी चैरिटी को एक ज़रिया बनाया, और हमारी खुशनसीबी है कि हमें मालिक ने इन कामों में लगाया हुआ है। मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ जो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद में आगे आते हैं। थैंक यू सो मच। ये आप देख रहे हैं छोटी सी जगह है, और यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ आए थे, लाइट लेके निकले हैं। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे देखेंगे घर कैसा है। ये घर दिख रहा है, अब यहाँ से खड़े होके भी नहीं जा सकते हम, ये बड़ा छोटा सा, यहाँ से झुक के आना पड़ेगा मुझे। तो ये इस तरह से घरों में जाना, जंगलों के अंदर, यहाँ बताया जाता है शेर भी आया था अभी कुछ दिन पहले। तो ऐसी जगहों पे जाया जाता है और देख के दिया जाता है कि हम जिसको दे रहे हैं वो मुस्तहिक है कि नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी काम है कि आप फुटपाथों पे ना बांटते हुए इस तरह के लोगों को तलाशें, और अगर वो आपको नहीं मिलते तो वो लोगों को पहुंचा दें जो इस तरह से मदद कर रहे हैं।